नमस्कार दोस्तों, आज हम मूर्ति पूजा के विषय में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय का स्वामी विवेकानंद ने कैसे विश्लेषण किया और इसके बारे में उनके क्या विचार थे। ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, रोचक, विचार उत्तेजक विषय है। अगर ये विचार उत्तेजक विषय ना होता तो ऐसा क्यों होता कि कई बार दुनिया के सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन इसी तरह के विषय से संबंधित होती। सन 2001 में अफ़गानिस्तान में बामियान नाम की जगह है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के मूर्ति बनी हुई थी 170 फुट ऊंची और दूसरी मूर्ति 115 फुट ऊंची, एक ही पत्थर को काटकर, जो कि यूनेस्को की धरोहर थी। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने, जिनको हम तालिबान कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को हम नष्ट करेंगे, क्योंकि उनके विचार में ये मूर्ति पूजा की एक सिंबल है और उनका मज़हब मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं देता। सारी दुनिया के समझदार लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बम लगाकर वो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की बहुत ही बहुमूल्य प्रतिमाएं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाएं थी, उनको, और आज से 1500 साल पहले बनी थी, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। विषय क्या था? मूर्ति पूजा। तो अनेक मतांतर धर्म अब मूर्ति पूजा के बारे में अपनी राय, अपने विचार रखते हैं। हिंदुओं में भी ऐसे कई संप्रदाय हैं, मत हैं, जो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते और केवल निराकार भगवान को मानते हैं। हालांकि हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, वो ब्रॉडली इस बात पर है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अगर वो चाहे तो मूर्ति पूजा कर ले, साकार रूप में भगवान को मान ले, चाहे वो नाम मूर्ति बनाए, निराकार को मान ले, किसी किस्म की बंदिश नहीं है। आज हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। प्रारंभ में जिस घर में जन्म लिया स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र बेले कह उनका बचपन का नाम था, वो घर तो सनातन धर्म का घर था। उनके माता पिता सनातनी होने के नाते मूर्ति पूजा के विरोध में बिल्कुल नहीं थे, बल्कि मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन जब विवेकानंद नरेंद्र जवान हुए तो उन पर आधुनिक शिक्षाओं का और ब्रह्मो समाज का बहुत असर पड़ा, जो कि निराकार परमात्मा को मानते हैं और साकार परमात्मा को नहीं मानते थे, और उसमें मूर्ति पूजा का निषेध था, मूर्ति पूजा स्वीकार्य नहीं थी। तो उसका असर स्वामी विवेकानंद पर, नरेंद्र पर पड़ा। जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस की शरण में आए तो शुरू में उन पर वो प्रभाव काफ़ी देर तक रहा और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र की कई बार बहस हुई, कई बार गर्मा गर्म बहस हुई कि इस मूर्ति को, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति में भगवान कैसे हो सकता है, जिसकी के रामकृष्ण परमहंस उपासना करते थे। लेकिन विवेकानंद खुद कहते हैं, खुद लिखते हैं कि बाद में उनके विचारों में विकसित हुए, उनको समझ आया कि मूर्ति पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, हालांकि किसी की मर्जी है वो करे या ना करे। अगर कोई व्यक्ति मन को केंद्रित करने के लिए मूर्ति स्थापना करता है या उसमें भगवान का रूप देखता है, इसमें किसी और को क्या कष्ट है, किसी और को परेशानी क्या है? ऐसा उनके विचार विकसित हुए और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दिया। ना सिर्फ विरोध करना छोड़ दिया, बल्कि अगर मूर्ति पूजा का कोई विरोध करता तो स्वामी विवेकानंद
मूर्ति पूजा उस व्यक्ति को काटते और तर्क देकर सिद्ध करते कि तुम्हारे विचार ठीक नहीं है। ऐसा ही हुआ जब स्वामी विवेकानंद संन्यास लेने के बाद भारत भ्रमण करते हुए मैसूर देश के राजा के राजमहल में पहुँचे। वो मैसूर का महाराजा, उस पर यह प्रभाव था कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है और ये गलत है। तो उन्होंने जब बहस करनी शुरू की विवेकानंद से, तो स्वामी विवेकानंद ने उसी महाराजा के ड्राइंग रूम में लगी हुई उसके पिता के चित्र को कहा कि ये चित्र उतारिए, ज़मीन पर रखिए और इस पर निरादर करिए, इस पर जूता मारिए। तो वो राजा, महाराजा मैसूर का, वो बोल पड़ा कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि पिताजी कैसे हुए भाई, पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका है और ये तो एक कागज़ है, कागज़ पर बनी हुई कुछ रेखाएं खींची हुई हैं और रंग भरे हुए हैं। लेकिन साथ में ही उन्होंने उसको समझाया कि तू ठीक कहता है, तू इस चित्र में, इस कागज़ में, इन रेखाओं में अपने पिता का अक्स देख रहा है और तेरी वही भावना जाग रही है जो पिता के प्रति आदर की भावना थी। तो इस तरह से ही मूर्ति में जब किसी की भावना जागती है, चाहे वो उस व्यक्ति के बारे में हो, उस वस्तु के बारे में हो, उस कंसेप्ट के बारे में हो, और अगर आदर या श्रद्धा जागती है तो उसमें किसी को क्या परेशानी है, इसमें क्या गलती है। तो मूर्ति पूजा की व्याख्या भी यही करते हैं। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप या इमेज वर्शिप, ये अमेरिका में उन्होंने इस लॉजिक को वहाँ एक्सप्लेन किया कि इमेज वर्शिप है क्या। वो कहते जब किसी वस्तु में, जब किसी चित्र में या स्टैचू में हम उस चीज़ का प्रेजेंस को अनुभव करते हैं, जिस वस्तु की या जिस आइडिया की या जिस व्यक्ति की वो रिप्रेजेंट करता है, तो हम, और उसके लिए वही, तो हम उसको मूर्ति, उसके इमेज मानते हैं। और अगर हमारे दिल में वही श्रद्धा पैदा हो जाए जो ओरिजिनल के लिए है, तो हम उसको मूर्ति की पूजा कह देते हैं। जब हम अपने पिताजी की, स्वर्गवासी पिताजी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हैं, तो वो किस पर चढ़ाते हैं? वो उस मूर्ति में हम उसको पिताजी का रूप समझकर ही करते हैं। जब हम गांधी जी को, उनकी प्रतिमा पर फूल माला चलाते हैं, तो उसको प्रतिमा को में गांधी जी का रूप देखते हैं। तो इसी तरह से जो करोड़ों हिंदू लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो अपनी बनाई हुई मूर्ति में भगवान का कंसेप्ट जो है उसमें डालते हैं और उसमें देखते हैं। वो एक और बड़ा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कई बार कई हज़ारों हिंदुओं की लाइन लगी होती है, एक मंदिर में प्रतिमा है, जैसे वैष्णो देवी है या कहीं किसी और मंदिर में किसी की भी प्रतिमा है, तो हज़ारों लोग कई कई घंटे इंतज़ार करते हैं। जब उनकी दर्शन करने की बारी आती है, सामने उनके प्रतिमा होती है, तो वो आंखें बंद करके दर्शन करते हैं और वो उस मूर्ति में सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसी का कंसेप्ट लेकर उसको नमस्कार करते हैं। वो उस पत्थर को नमस्कार नहीं करते हैं। तो ये बात स्वामी विवेकानंद ने वहाँ भी समझाई, भारत में भी समझाई। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी ठोक कर कही। उन्होंने कहा कि ये जो इमेज है, किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है जब इमेज, इसके बिना ही इंसान का गुजारा नहीं है। ह्यूमन थिंकिंग ही इसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज भी इसी बेस पर बनी है। क्या जो वर्णमाला है, चाहे हिंदी की है या अंग्रेज़ी की है या उर्दू की है, अगर हम ए बी सी, तो एक साउंड है, बी एक साउंड है, का एक साउंड है, उसका चित्र तो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। जब का बना दिया या ख बना दिया, तो जब हम वो चित्र देखते हैं, हमें वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और वो अक्षर बनने के बाद शब्द बने, शब्द बनने के बाद वाक्य बने, उसे कंसेप्ट बने, भाव बने। सारा कंसेप्ट, फिलॉसफी जो है
वो तो सारी इमेज के बेस पर ही है। बिना इमेज के तो ह्यूमन थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो लोग, कुछ धर्म मत जो क्लेम करते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सच नहीं बोलते। वो किसी ना किसी रूप में इमेज वर्शिप करते हैं, मानते नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्रिश्चियंस, हमारे ईसाई भाई, वो कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ये क्रॉस क्या है? क्या ये रिप्रेजेंट नहीं करता किसी चीज़ को? क्या उस क्रॉस को जब हम चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, तो क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? चर्च के आगे, मस्जिद, किसी चीज़ के आगे भी हम चादर को पवित्र मान लेते हैं। क्या वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता? क्या वो किसी चीज़ का इमेज नहीं है? तो सब धर्म, सब मजहब किसी न किसी रूप में इमेज वर्शिप करते हैं। यहाँ तक कि जब हम निराकार का कंसेप्ट भी बनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो एक हमारे दिमाग में खुले आसमान का कंसेप्ट बनता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने ये इमेज वर्शिप, और एक बहुत खूबसूरत बात है कि दुनिया के सारे राष्ट्र अपने अपने झंडे को सैल्यूट करते हैं। नेशनल, उनका नेशनल फ्लैग है। नेशनल फ्लैग क्या है? कपड़ा है। अगर वो लाल है तो चीन का, हरा है तो पाकिस्तान का, तिरंगा है तो हिंदुस्तान का। और उसको हम नमस्कार करते हैं, सैल्यूट मारते हैं, तो क्या कपड़े को सैल्यूट मारते हैं? क्या ये इमेज नहीं है भारत की आन बान शान का, अपने देश की आन बान शान का? वो मूर्ति है, वो हमारा नेशनल फ्लैग। और जब हम उसको सैल्यूट करते हैं तो एक किस्म के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के, नेशनल रिस्पेक्ट के, डिग्निटी के इमेज को हम सैल्यूट करते हैं। और गॉड क्या है, परमात्मा क्या है? अगर हम आधुनिक मनोवैज्ञानिक थिंकिंग के अनुसार सोचें तो गॉड भी तो एक कंसेप्ट है। एनिमल्स के पास वो कंसेप्ट नहीं है गॉड का, ह्यूमन बीइंग्स के पास है। वो कहते हैं ना, मेरा शुक्र कर खुदाया, तुझे मैंने खुदा बनाया, तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले। अगर इंसान ने गॉड का कंसेप्ट बनाया है, जैसा उसकी सोच है उसके अनुसार वो कंसेप्ट बनाता है। उसमें क्या गलत है, क्या ठीक है, इस बहस में पढ़ना फजूल है। और यही बात से क्लू लेकर मुझे वो बड़ी पसंद है साहिर लुधियानवी की बात। वो कहते हैं कि खाक को बुत और बुत को खुदा करता है इश्क। इश्क का मतलब है इश्क हकीकी, यानी भक्ति। भक्ति और दीवानापन से खाक से बुत बन जाता है, बुत से भगवान बन जाता है। और जो भगवान को, जो उस बुत में भगवान को देखता है, उसके लिए वहाँ भगवान है। तो इस तरह के विचार हैं स्वामी विवेकानंद के मूर्ति पूजा के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद, अदाबर, सत श्री अकाल, जय हिंद।